ये जो आप लोगों के सामने एक मैप दिख रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको इंडिया की आकृति भी बनी दिखेगी। दरअसल ये मैप जो है ये 1947 से पहले का है। ये जो मैप बना हुआ है ये इससे पहले का है, बिफोर का है। उसके बाद में तो आपको बताइए कि भारत की जो आकृति थी वो ये देखने को मिलेगी आपको। ये जो बाउंड्री हो रही है ये इंडिया का मैप है आफ्टर 1947 के बाद। एक बात समझ में आनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने तो ऐसा नहीं हुआ कि ये भारत है और इसमें बीच में एक लकीर खींच दी होगी कि भैया इतना हिस्सा आपका हो गया, इतना हमारा हो गया। या आबादी के हिसाब से देखा तो आपकी आबादी कम है तो आपको हमने 30% दे दिया और बाकी 70% हमारे पास रह गया। ऐसे बीच में से लकीरें नहीं खींची गई। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक पॉइंट ये क्लियर कर दूं। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट ये क्लियर कर दूं कि जब भारत पाकिस्तान जब डिवाइड हुए थे तो डिवाइड होने के पीछे का रीजन जो था वो लोगों का आपस में भेदभाव नहीं था। कैसे लोग इस पर ऐतराज करते हैं, मैं आपसे कहूँ हिंदू और मुस्लिम, दो कम्युनिटी इंडिया में थी, हिंदू और मुस्लिम। इन दोनों में को आपस में लड़ाया अंग्रेजों ने, इन दोनों को आपस में लड़ाया अंग्रेजों ने और बताया ये कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो ही नहीं। यदि तुम दोनों एक साथ काम करते हो तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो ही नहीं। इन दोनों के अंदर जहर घोलने का काम किया। सबसे पहले ये काम किया गया 1905 में, जब अंग्रेजों को पता लग गया कि अब हम यहाँ शासन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है और यहाँ पर आपको बसा हुआ है पश्चिम बंगाल, ये पूरा बंगाल बना हुआ था यहाँ से यहाँ तक, इसको दो भागों में बांट दिया 1905 में, 1905 में इसको बना दिया गया पूर्वी बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है, और इसको बना दिया गया पश्चिमी बंगाल जिसको हमारे यहाँ अभी भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। हमारा एक सूबा है पश्चिम बंगाल जिसको इसी नाम से अभी भी जाना जाता है, कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले मुस्लिम इधर ज़्यादा थे तो इसको मुस्लिमों का स्टेट कहा, और इसमें हिंदू ज़्यादा थे तो इसको हिंदुओं का स्टेट कहा, और कहा कि इन दोनों को अलग अलग करना है। मुस्लिमों की जो है अलग वर्चस्व रहेगा, हिंदुओं का वर्चस्व अलग रहेगा। इस आधार पर जो है बांटा गया, और यहीं से अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को दो भागों में बांटना स्टार्ट कर दिया। उनकी नीति थी कि फूट डालो राज करो। ये नीति बढ़ते बढ़ते 1905 से चरम सीमा पे आ गई 1930 में, उसके बाद 1940 में, और जब वो जाते जाते 1947 में भारत के टुकड़े कराकर चले गए। लेकिन इसके पीछे एक राज और समझ में आया कि इससे पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह रहे थे, आराम से रह रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं तो दो तीन लीडर जो बड़े बड़े लीडरों के मैं आपको नाम लिख के बताऊं तो एक है मोहम्मद अली जिन्ना, एक व्यक्ति, एक है महात्मा गांधी, एम गांधी लिख देता हूँ आप समझ जाना, महात्मा गांधी। और एक की बात करूं तो मैं वो है नेहरू जी। ये बड़े लीडर थे। एक है सरदार पटेल, और एक की मैं बात करूं तो लियाकत अली खान। सर ये कौन कौन है जरा बताइए इनके बारे में। लियाकत अली खान कौन है? देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की बात करूं तो ये पाकिस्तान के मैन हैं। लियाकत अली खान पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ के पीएम बनेंगे और ये बनेंगे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है, ये गवर्नर जनरल बनेंगे। और नेहरू की हम बात करें तो ये इंडिया के पीएम बनेंगे, ये जो है उप पीएम बनेंगे, उप पीएम। इनकी हम बात करें महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, अभी भी हैं और ये रहेंगे। ये बड़े लीडर्स थे। कुछ बड़े लीडर और थे, इसकी एक और बात करूं मैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल, इससे समझ जाना आप, कलाम, अबुल कलाम आजाद, ये लोग थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम के, कांग्रेस के अध्यक्ष। अब मैं आपको बताता हूँ ये भी इंडियन रहे, इंडिया में रहे, आई से बता देते हैं। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, या मैं आपसे कहूँ लियाकत अली खान थे, ये लोग मुस्लिम लीग के सदस्य थे और एक भारत में कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने मुसलमानों की आवाज़ को उठाना शुरू किया अंग्रेजों के कहने पर। अंग्रेजों ने कहा कि जब हम ये भारत छोड़कर जाएंगे तो आप पे हिंदू जुल्म करेंगे। ये हो गए अल्प उसके मुस्लिम लीग के सदस्य। और वहीं हम मैं बात करूं नेहरू की, सरदार पटेल की, अबुल कलाम आज़ाद की, महात्मा गांधी की, ये सदस्य हो जाते हैं कांग्रेस के। क्लियर है बात। अब होता क्या है कि सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक डिमांड करते हैं। देखो इन एरिया की बात करूं मैं आपसे, यहाँ पंजाब बसा हुआ है, यहाँ आपका सिंध बसा हुआ है नीचे, यहाँ बात करें तो कश्मीर वाला एरिया है जो कि वहाँ भी है, तो लाहौर है। इधर के एरियो में मुस्लिम की पॉपुलेशन ठीक ठाक थी। ये पाकिस्तान का मैप है, यहाँ से यहाँ पर जैसे बना हुआ है, ये पाकिस्तान है प्रेजेंट में, ये इंडिया है, IND से हम दर्शाएंगे इसे, ये इंडिया है और ये आपका
बांग्लादेश है, ये अभी अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आप देख पा रहे होंगे, मुस्लिमों की पॉपुलेशन एक तो यहाँ ज़्यादा थी और एक यहाँ ज़्यादा थी। तो इन एरियो में जिन्ना का कहना था कि पूरे भारत का एक ही प्राइम मिनिस्टर हो, कोई बात नहीं, लेकिन इन सूबों में जो जितने मुस्लिम सूबे हैं, इनके जो चीफ मिनिस्टर आएंगे उनके ऊपर हेड में होना चाहिए। ये डिमांड थी मोहम्मद अली जिन्ना की। कोई बात नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक देश का एक तो पीएम हो और उसके बाद इन जगहों पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या इधर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ से जितने भी राज्य होंगे उनमें मुस्लिम सीएम होंगे और उन सब के ऊपर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा, इससे इनकार कर दिया। और एक यहाँ हैदराबाद है आपका, ये हैदराबाद। अब क्या हुआ, लड़ाई बढ़ती गई, हिंदू मुस्लिम होती गई, लड़ाई बढ़ती गई, दौर आ गया कि ये दोनों अलग होंगे। अच्छा, लोग कहते हैं, ये मेरे 2-3 क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर एक अलग देश बनाया गया, इस्लाम के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर, जिसका नाम पाकिस्तान था। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं बना दिया गया 1947 में ये वाला एरिया बना दिया पाकिस्तान और इस वाले एरिया को बना दिया गया, इसको बना दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, इसको बना दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान। क्लियर है बात, ये दोनों पाकिस्तान थे। आप समझिए बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, 1971 में ये अलग हुआ है पाकिस्तान से। एक बात समझ लेना आप, तो ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। अब लोग कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया, तो एक क्वेश्चन उठ के ये आता है कि जब मुसलमानों के लिए एक देश बनाया गया तो इंडिया में तो इन दोनों देशों से ज़्यादा मुस्लिम है, इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा, फिर ये इंडिया में क्यों होते? इंडियन मुस्लिम की हम बात करें तो इंडिया में ये मुस्लिम कैसे होते? इसका मतलब एक बात ये समझ में आई कि जो अलग मुल्क बनाया गया ये सेल्फ बेनिफिट के लिए बनाया गया। मैं बात करूं 1942 से लेके और 1948 तक कांग्रेस के अध्यक्ष की हम बात करें तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वहीं हम मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें आपसे, तो मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष है या हेड है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली। क्लियर है बात? तो आप एक बात ये समझिए कि मोहम्मद अली जो कि अलग मुल्क की बात कर रहा है, अलग रियासत की बात कर रहा है, वहीं कांग्रेस जो भारत को अपने संभालेंगे उसका अध्यक्ष मुस्लिम है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनका जो हुलिया देखा जाएगा, उनका जो फेस देखा जाएगा तो मुस्लिमों की तरह है। बहुत पढ़े लिखे मुसलमानों के कायदे कानून पर चलने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वहीं हम मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये उस कायदे कानून पर चलने वाले व्यक्ति नहीं है। एक बात और, मोहम्मद अली जिन्ना की एक ही बेटी थी, सिर्फ एक ही डॉटर थी जिसका नाम था दीना, ये पाकिस्तान नहीं गई। मोहम्मद अली जिन्ना का एक ही बच्चा था जो कि लड़की थी, जिसका नाम था दीना, वो पाकिस्तान नहीं गई, उसने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया। वो बाद में इंडिया रही और इंडिया को कुछ साल बाद छोड़कर चली गई इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहती है, उसका बच्चा आज भी इंग्लैंड में है। मतलब मैं कहूँ तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो नवासा है तो वो आपका जो है कहाँ है, इंग्लैंड में है, और जो रेमंड कंपनी कपड़ों की कंपनी है उसका ओनर है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ही पाकिस्तान नहीं गई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया गया? एक बात। दूसरी बात, एक और शख्स की बात कर रहा था मैं, लियाकत अली खान की अब मैं बात करूं, जो कि ये आज़ाद मैं कहूँ पाकिस्तान के फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनकी पूरी फैमिली आज भी मेरठ में रहती है। मेरठ यूपी का एक जो है शहर है, जिला है, वहाँ आज भी रहती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते जो बंदा लियाकत अली खान जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है उसकी फैमिली आज भी जो है मेरठ में रहती है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों ने सब मुसलमानों को सपोर्ट किया? हम ये कह सकते हैं कि कुछ मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबने किया ये हर्ज नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। वहीं हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये आज़ाद भारत के पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। क्या ये छोटी बात है? आज़ाद भारत के पहला शिक्षा मंत्री एक मुसलमान को बनाया गया, ये छोटी बात है? हम कहें वहीं भारत में मुस्लिम रुके और बहुत ज़्यादा रुके, और आज हम तादाद की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा तादाद है। और फिर देखिए इसमें, हाँ, जब आज़ादी का टाइम चल रहा था 2-3 मूवमेंट देखने को हुए जो मुस्लिम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जो कि मिल नहीं पाए, उसमें रीज़न था हैदराबाद है, हैदराबाद बीचों बीच भारत में है, ना तो इधर है ना इधर है। अब वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान बनना चाहता हूं, तो एक पाकिस्तान ये हो गया, एक पाकिस्तान ये हो गया, एक ये हो जाता। भारत के दोनों साइड में पहले ही पाकिस्तान मौजूद है, तीसरा और बना लें। हैदराबाद को जबरन वहाँ का निजाम, जो वहाँ का राजा था वो निजाम था, नवाब जो था निजाम था, उसको भारत सरकार की सेना ने, आर्मी ने उनको हैंडल किया, पटेल के कहने से जो ये किया गया और हमने जबरन हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। एक बात।
दूसरी बात मैं यहाँ की बात करूँ गुजरात की, गुजरात के तट पर एक और एरिया है जिसको जूनागढ़ कहा जाता है। जूनागढ़ का राजा तो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की आवाम हिंदू थी, तो राजा मिलना चाहता था पाकिस्तान में, लेकिन आवाम मिलना चाहती थी भारत में। हुआ यही, आखिर में लास्ट में राजा को भाग के जाना पड़ा। जूनागढ़ आज भी गुजरात का हिस्सा है, क्योंकि जब जनमत संग्रह हुआ, वोट डाले गए, वोटिंग की गई, तो लोगों ने, जब 90% पॉपुलेशन हिंदू की होगी तो ऑब्वियसली बात है भारत में मिलना चाहेंगे, जबकि मुस्लिम भी भारत में मिलना चाहते हैं बहुत सारे, तो हिंदू तो ऑब्वियसली मिलना चाहेंगे। तो ये जूनागढ़ भी यहीं रह गया। मुद्दा रह जाता है यहाँ कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन है, जनमत संग्रह होना था, हुआ नहीं। लेकिन यहाँ से हमने एक बात सीखी, वो अलग मुद्दे चलते रहते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बात समझ में आई कि जो मुस्लिम भारत में रुके, मुस्लिमों का भारत में रहने का जो रीज़न था वो ये था कि उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं था कि आपको पाकिस्तान जाना है, एक बात। दूसरी बात ये हुई कि ये ज़रूरी नहीं था कि सारे मुसलमानों ने अपना लीडर जिन्ना को चुना था, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। अगर जिन्ना को सारे मुस्लिम लीडर चुनते तो सब जाते, सब नहीं गए, तो जो कुछ लोग गए उनकी मेंटलिटी है। अच्छा, एक बात बहुत हाईलाइट रहती है, मुझे तो पता नहीं कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, लोग कहते हैं कि नेहरू मुस्लिम था, कुछ लोगों का कहना है, और कुछ लोग कहते हैं कि एम गांधी मुस्लिम था। मैं इन दोनों बातों से कहने से बचूंगा कि ऐसा था, मुझे तो नहीं लगता। कुछ लोगों को जो इल्म कम होता है, जो एजुकेशन कम होती है, उस आधार पे कहते हैं। जैसे नेहरू को कहते हैं, उसका मैं एक पॉइंट देखा, कि मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि नेहरू के जो ग्रैंडफादर हैं वो मुगलों के यहाँ काम करते थे, और उनको एक उपाधि दी गई थी गयासुद्दीन मलिक की उनको उपाधि दी गई थी, और उस उपाधि के उनके नाम समझा जाता है। उनका नाम था गंगाधर, उनका नाम गंगाधर था, लेकिन उनको उपाधि दी गई थी गयासुद्दीन मलिक की। तो कुछ लोग सोच रहे थे गयासुद्दीन मलिक मतलब मुस्लिम, तो ये मुस्लिम था, बाद में हिंदू हुआ है। वहीं मैं बात करूं जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की मैं बात करूं, तो उसके कहा जाता है कि ये हिंदू था। जब मैंने इसके कुछ अपडेट पढ़े तो कुछ वीडियो ऊपर मैंने देखा, तो मैंने कहा हाँ ये हिंदू हो सकता है, ये बात सही है, क्योंकि हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का मुल्क था। जब यहाँ मुस्लिम आए, जब राजाओं ने शासन किया, तो हो सकता है कि जिन्ना की जो फैमिली है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई हो, तो ये हिंदू हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन मैं नेहरू से तो बिल्कुल साबित नहीं करता, और गांधी को बिल्कुल नहीं मानता कि ये मुस्लिम थे, ये कुछ लोगों की मेंटेलिटी है। अच्छा, एक बात देखिए आप, दो मुल्क बने, एक भारत एक पाकिस्तान। भारत के जो ऑनर हैं नेहरू जी और गांधी जी, ये दोनों मुस्लिम हैं। एक हिंदू मुल्क मैं नहीं कहूँगा, हिंदू आबादी यहाँ ज़्यादा है, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम लीडर हैं, और जो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, ये हिंदू है और ये मुसलमानों का लीडर है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोगों को इल्म कम होता है, लोग अपने जरिए से बात बना देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने खूब देखा, लोगों का ये डिबेट रहता है कि बताइए, जब मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बना दिया गया पाकिस्तान, तो फिर मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए? क्योंकि मुसलमानों ने अलग मुल्क बनाने की डिमांड की थी। ऐसा है ही नहीं, किसी किताब में लिखा ही नहीं है कि मुसलमानों ने डिमांड की। कुछ लीडरों ने डिमांड की, नेहरू ने डिमांड की अलग जो है पीएम बनने की, और मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की पीएम बनने की। इन दोनों में आपस में सत्ता को लेकर लड़ाई होने के बावजूद इसका खामियाजाना लोगों को भुगतना पड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी इस पॉइंट पर हम सब जो है चर्चा करते रहेंगे, बड़ा गंभीर पॉइंट है, इसको हम जब पढ़ाएंगे 1947 में क्या हुआ, 2 करोड़ लोगों की जानें कैसे गई, कैसे तबादला हुआ, बलात्कार किस कदर तक किए गए, इन सारी चीज़ों को जो हम अपनी आगामी वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी मेरा आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यदि कोई कहे कि मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया गया, तो ऐसा गलत है। बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, और अगर सब मुसलमानों के लिए बनाया गया, तो फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ उठ के आता है कि फिर मुसलमान भारत में कैसे हैं? अच्छा, मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया जाता तो फिर हैदराबाद तो मुस्लिमों का पूरा स्टेट था, फिर हैदराबाद को भारत में शामिल क्यों किया गया? जब पूरा एक एरिया मुस्लिम है, जब उसको आप भारत में जो है मिलाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग भारत में मिलेंगे, वो तो जाएंगे नहीं छोड़कर, तो फिर इसको क्यों मिलाया गया? एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान का एक इलाका है हनुमतगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जो कि जोधपुर के पास है, तो वो जो है मिलना चाहते थे पाकिस्तान में, उनको इंडिया में लाया गया। ये जबरदस्ती नहीं था कि कौन इंडिया जाएगा कौन पाकिस्तान जाएगा। 600 रियासत थी भारत के अंदर, 600 रियासत, रजवाड़े या राजा थे छोटे छोटे, जाट, गुज्जर, मुस्लिम, नवाब, पटौती, फलाने ढिमकाने, ऐसे करके हम कहें तो 600 रियासत थी। उसमें से 550 प्लस रियासत भारत में गई, और तकरीबन 30 रियासत ओनली पाकिस्तान में। अब बताइए आप, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा था कि जो है दोनों चीज़ें जो एक दूसरे से मर्ज होंगी, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। आप ये देखिए, जिसको जहाँ मिलना है वो वहाँ मिल सकता है। अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते तो आप आज़ाद हैं। ये 600 रियासतों को कह दिया गया था कि आप चाहें तो पाकिस्तान जाएं, आप चाहें तो भारत में मिलें। हमारे यहाँ पटेल जी बहुत समझदार थे, उन्होंने बहुत सारी रियासतों को भारत में मिलाया। जितना एरिया भारत के पास होगा, जितने लोग भारत के पास होंगे, उतना ही तो भारत तरक्की करेगा। अब मैं आपसे आपको एक पॉइंट बताता हूँ, लक्षद्वीप।
ये भारत का मैप है और यहाँ पर लक्षद्वीप बसा हुआ है, लक्षद्वीप यही मैप है। यहाँ 99% मुस्लिम है, 99% मुस्लिम है, और जो कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान अगर यहाँ आता तो उसके लिए पास पड़ता है लक्षद्वीप, ये ना इंडिया के लिए पास पड़ता है लक्षद्वीप। अगर चाहता तो पाकिस्तान अपना झंडा गाड़ देता और कहता था कि ये हमारे हिस्से में आता है, लेकिन पाकिस्तान लेट रहा, भारत पहले पहुंच गया, और लक्षद्वीप में 99% मुस्लिम है। सोचने वाली बात है, और ये भारत का हिस्सा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जाति के आधार पर डिवाइड किया गया, हम इसको कहेंगे कुछ लीडरों के सत्ता के आधार पर डिवाइड किया गया, उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं और हिंदू भी हो सकते हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे हरगिज़। तो हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए।